नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि अगले 3 दिन क्या बदलाव आएगा आप दोनों के रिश्ते में। आपके पर्सन के थॉट्स क्या होंगे, उनके फीलिंग्स क्या होंगे, उनके इंटेंशन क्या होंगे आपके प्रति, इस रिश्ते के प्रति। ठीक है, तो आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। आपका एक लाइक बहुत बहुत ज़रूरी है। देखते हैं अगले 3 दिन जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर आएगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन और उनके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उनके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी। तो आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, ओवरऑल इस रिश्ते की क्या एनर्जी है और उनके लिए क्या सुनना ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, नंबर 5, नंबर 1 खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर है मिल्क एंड हनी। एकदम मीठा मीठा कार्ड आया है सबसे पहला ही। हो सकता है कि ये जो आपके पर्सन है अगले 3 दिन हो सकता है कि बड़ी मीठी मीठी बात करने की कोशिश कर सकते हैं आपसे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ है, जैसे आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, या आप अगर रूठ गए हो तो ये इंसान बड़ा मीठी मीठी बातें आपसे करने की कोशिश कर सकता है। और अगर अब तक ये इंसान बड़ा रूड व्यवहार कर रहा था तो बड़ा बदलाव देखोगे आप इस इंसान की बोली में। ठीक है, मीठी मीठी बोली, मिठास आएगी इस रिश्ते में, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पर है। और क्या है देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। जिस तरह से अपना एनर्जी है यहाँ पर नंबर 1 है, नंबर 8 है। ओके, बॉटम में तो यहाँ पर खजाना आया है, खजाना। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। नंबर 9 है यहाँ पर खजाना। इसी टोटल भी 9 है और यहाँ पर भी नंबर 9 है। यहाँ पर 5 नंबर 1 है। जैसे कि आपके पर्सन आपके भीतर जो एक हिडन जेम्स, जो हिडन टैलेंट हो, चाहे आपकी अच्छाई हो, चाहे आप में जो इंसानियत है वो हो, बड़ी गंभीरता से एक एक बात को सोच रहे हैं। मिठास तो आने वाली है इस रिश्ते में, लेकिन हो सकता है इससे पहले कुछ कड़वाहट आई हो। चाहे जो हो जाए, आप उनके लिए खजाना हो। कितना ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हो वो इंसान जानता है। भले उनको अब भी डर लग रहा हो कि पता नहीं अब क्या डिसीजन लेने वाले हो उनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, लेकिन आप उनसे कितना प्यार करते हो वो भली भांति इस बात को जानते हैं। यूँ कहीं तो ये रिश्ता ही एक खजाने की तरह है। मिठास जो आपके लिए उनके मन में जाग रही है, तो इसका मतलब है कि उनको पता है कि उनकी कुछ गलती हुई है। चाहे तो वो आपको सॉरी बोल सकते हैं, चाहे वो आपको मना सकते हैं, तो कोई गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं वो आपके लिए। और ये रिश्ता ऐसा है ना आप दोनों के लिए कि आप दोनों भी कुछ ना कुछ लेसन सीखने वाले हो। कहीं आपको ऐसा डर तो नहीं लग रहा है कि आप सक्सेसफुल होंगे तो आपसे जो जेलस लोग हैं वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, या कोई तो ऐसा है जो चाहता नहीं कि आप सक्सेसफुल हो। कोई भी सक्सेसफुल होगा तो उसको पीछे खींचने वाले रेडी रहेंगे। लेकिन क्या इस डर से आप कभी सक्सेसफुल होंगे ही नहीं? क्या इस डर से आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे लाइफ में? ऐसा नहीं है। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको सक्सेसफुल भी होना है, और जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे वो मुंह के बल गिरेंगे। ये जो वक्त है ना, ये कॉन्फिडेंट होने का है, सक्सेसफुल होने का है। हो सकता है कुछ आइडियाज आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं, तो उन आइडियाज के ऊपर काम करने का वक्त है और आगे तो आपको बढ़ना है। खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है आपके पास, सिवाय निगेटिविटी के, सिवाय ओवर थिंकिंग के। हो सकता है कि जैसे निगेटिविटी की, ओवर थिंकिंग की जैसे दिमाग में एक जेल जैसे बन चुका है, तो उससे रिलीज होने का वक्त है। लॉस होगा तो उसका होगा, उस ओवर थिंकिंग का लॉस होगा, उस नेगेटिविटी का लॉस होगा। आपका कुछ भी लॉस नहीं होने वाला है यहाँ पर। अगर आप अभी रिस्क उठाते हो, आपको जो करना है बड़े साहस के साथ अगर उस काम को करते हो, जो भी करियर को लेकर आपके सपने हैं, ड्रीम्स है, उसको कंप्लीट करने की हिम्मत आप करते हो, तो सिर्फ सफलता ही आपके हाथ आएगी। ये जो आपका पार्टनर है ये आपकी डेस्टिनी है। जैसे कि यूनिवर्स लेकर आया है इस इंसान को आपके जीवन में। अभी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ टेंशन है, हो सकता है कुछ लेसन सीखना बाकी था, इसलिए आप दोनों अलग हो गए। यूनिवर्स उस इंसान को आपके सामने लेकर आएंगे। सही वक्त पर सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत एक डिवाइन कनेक्शन है
और ये रिश्ता ख़त्म नहीं होने वाला। दिल में आपके दुख है, आप उसी दुख में अटक रहे हो, या कोई पास्ट की ऐसी एनर्जी है जो आपको बार बार कहते ना कि बहुत ज़्यादा वो यादें परेशान कर रही है, बेजार कर रही है। आपको बताया जा रहा है कि आपको उस दुख में नहीं अटकना है, उस पास्ट की एनर्जी में नहीं अटकना है। वालों से कुछ झगड़े हो रहे हैं, चाहे पार्टनर के साथ झगड़े हो रहे हैं, जो मेंटली आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसी बातें रिपीट हो रही है। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है जो नेगेटिव है, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। कोई इंपॉर्टेंट लेसन यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। बहुत ही पैशनेट आपके पर्सन फील करने वाले हैं आपको लेकर। अगर आप दोनों कांटेक्ट में हैं, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत भी हो रही है, तो हो सकता है कि बहुत ही क्वालिटी टाइम वो आपके साथ स्पेंड करें। आपके फ्रेंड्स को लेकर हो, चाहे आपकी फैमिली को लेकर हो, चाहे आपके पार्टनर को लेकर हो, आपको ज़रा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको समझना है उनको, वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों के बीच में या फैमिली के बीच में, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। और ग्रैटिट्यूड तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। कुछ थकान से आपको फील हो रही है, जो भी आउट ऑफ कंट्रोल बातें हैं वो यूनिवर्स के ऊपर आपको छोड़ना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, मेरे जो भी व्यूअर्स है क्या हाल रहेगा अगले 3 दिनों के पर्सन का, इस रिश्ते का। ओके, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर द चैरियट रिवर्स में आया है। बॉटम में यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। किसी के लिए देखो आपके पर्सन ये कहते हैं ना कि जो उनके थॉट्स हैं बार बार चेंज होंगे, ठीक है, या जो डिसीजन लेना ज़रूरी है, एक चल बिचल बड़ी होंगी उनके मन में, थॉट्स उनके बड़े चेंज होंगे और बैलेंस करने की कोशिश वो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बर्डन है इस इंसान के ऊपर, शायद किसी जिम्मेदारी की वजह से वो इस रिश्ते के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे कि उनके ऊपर बहुत काम का बोझ रह सकता है। वो जो कुछ भी काम करते हैं वहाँ पर वो बहुत बिजी रह सकते हैं, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। और अगर इस इंसान ने आपको दुखाया है, ठीक है, तो उन बातों का बड़ा बर्डन होगा आपके पर्सन को। सेल्फ रियलाइजेशन आपके पर्सन को डेफिनेटली होने वाला है। एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये इंसान जो सेल्फ रियलाइजेशन में जाने वाला है, इसकी वजह से ये इंसान खुद की गलतियों को समझ पाएगा। किसी के लिए आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है। किसी के लिए जो रिश्ता है, हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से स्टक है, वो एक्शन नहीं ले रहे थे या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, और इसकी वजह से आप दोनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है इस रिश्ते में। देखो बॉटम में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। बड़ा मिस करने वाले हैं आपके पर्सन आपको। ओके, जिस तरह से आप एनर्जी है, देखो वापस वही एनर्जी कि बहुत चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, क्योंकि ये जो आपका पर्सन है ना, वो डिसिप्लिन है और हमेशा गलत डायरेक्शन में ये इंसान जाता रहा है, सही डिसीजन नहीं लिया आपके पर्सन ने, और इस वजह से वो इस रिश्ते में बैलेंस ही नहीं कर पाए। ठीक है, देखो जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि वो कब से आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की वजह से या वक्त ना होने की वजह से या जो आपके साथ गलत बर्ताव किया उस बर्डन की वजह से वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो दिल से आपसे मिलना चाहते हैं। पास्ट की यादों में आपके पर्सन अगले 3 दिन रहने वाले हैं। पास्ट की यादें इस इंसान को बड़ा बेचैन कर सकती है, परेशान कर सकती हैं कि आप दोनों ने कैसे टाइम बिताया है एक दूसरे के साथ। एक तरफ आपके पर्सन बड़ा अकेले में रहना पसंद करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर देखा जा रहा है कि बड़ा अट्रैक्शन आपके पर्सन को होगा। ठीक है, और देखते हैं द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपके पर्सन हो सकता है कि अब तक बड़े प्रैक्टिकल थे। देखो यहाँ पर गलत इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ दूसरों की वजह से ये रिश्ता खराब होता रहा है। किसी के लिए यहाँ पर सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है कि अगले 3 दिन दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। दूसरों की बातों में आकर ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा था, ऐसा भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अब तक आपका पर्सन बड़ा सेल्फिश बन रहा था, दिन में भी ये इंसान आपके सपने देख सकते हैं। इसलिए आप दोनों के बीच में अंतर इतना है कि इंसान दिमाग से चलता है और आप दिल से चलते हो। किसी के साथ ऐसा भी रिजल्ट करेगा कि इस इंसान को इस रिश्ते में जैसा कॉम्पिटिशन सा फील होता है। कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आपको पसंद करने वाले लोग ज़्यादा है या आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो उनको डर लगता है कि पता नहीं आप दोनों की शादी होगी कि नहीं होगी। उनको एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि बड़े सोचते रह जाए वो कि पता नहीं क्या करे अब इस रिश्ते में। इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है। एक नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसी एनर्जी भी हो सकती है आपके पर्सन की। क्या आप एक सक्सेसफुल आउटकम तो है, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा
यहाँ पर मेजर रोल प्ले कर रही है। पास्ट में इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत बर्ताव किया है, अब उसी गिल्ट में आपका पर्सन जी रहा है। आने वाले 3 दिन भी आपके पर्सन को ये गिल्ट रहेगा, ये बर्डन रहेगा कि आपने उस इंसान को प्यार दिया, आपने उस इंसान को अपना समझा, कि उसने हमेशा अपना फ़ायदा देखा है। ये बात आपके पर्सन को बड़ा गिल्ट फील करवाएगी। अब हम कैंडल से जानते हैं अपने पर्सन के बारे में। आपको सोचना है, उनके ऊपर फोकस करना है। देखते हैं क्या एनर्जी में यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पर्सन को आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, बहुत ही ऐसा उनको लगता है कि जैसे कि आप उनके सोलमेट हो। कुछ तो एक ख़ास फील होता है उनको जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। उनको बहुत ही स्पेशल फील होता है। उनको ऐसा लगता नहीं कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो उनसे अनजान हो। ठीक है, आपके पर्सन जो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उसकी वजह से शायद आपने कुछ प्रॉब्लम का सामना किया है। क्योंकि जब भी आप इस इंसान को कमिटमेंट मांगते गए, जब भी किसी भी बात पर अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो ये इंसान सोचता रह गया हो। ऐसे हो सकता है किसी किसी के लिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आपका इस इंसान के प्रति जो नज़रिया है वो चेंज हो सकता है। जो आप इस इंसान के प्रति सोच रहे थे ना, आपका नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके सवाल थे, कब से आप जिन सवालों के बारे में सोच रहे थे, उनके जवाब आपको मिल सकते हैं। ये अगले 3 दिन बहुत खास ऐसे रहने वाले हैं कि जो मन में है, ठीक है, या तो कोई गलतफहमी अगर हुई है तो वो क्लियर हो सकती है, या कोई सवाल है आपके मन में तो उन सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी हो सकता है, एक कंप्लेशन की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, चाहे वो एज डिफरेंस हो सकता है, एजुकेशन का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ऐसा है, कोई रिच कोई पुअर हो सकता है। ऐसा जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपका सोलमेट है और शायद आप इस बात को जानते नहीं हो, और ऐसा फील हो आपको कि जो इंसान आपको मिला है वो परफेक्ट है, आपके लिए सही है। भले आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हो, भले आज आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करे हो, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता ये होने वाला है आगे जाकर। जैसे कि आप दोनों एक दूसरे की दुनिया बनने वाले हो। अगर अभी तक ऐसा इतना मजबूत रिश्ता ये नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो ये रिश्ता बहुत मजबूत भी होने वाला है। जैसे कि इस इंसान की दुनिया आपके बिना अधूरी है और आपकी दुनिया इस इंसान के बिना अधूरी है। हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन चाहते कि आप उनकी कुछ बातें सुने, आप उनकी कुछ बातें माने। उनको भी ऐसा लगता है कि आप भी उनके दिल को समझे, उनकी भावनाओं को समझे। कभी कभी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको उनसे भी बेहतर इंसान मिल सकता है। बोलना कुछ तो डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। इसकी वजह से इस इंसान को कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कि आप बहुत ही बेहतरीन हो और आपको उनसे भी अच्छा इंसान मिल सकता है। अभी तो इस इंसान को एक कॉम्पिटिशन सा फील होता है कि शादी किसी अच्छे इंसान के साथ भी हो सकती है, और फिर आप उनको ऐन वक्त पर रिजेक्ट कर सकते हो। ये डर इस इंसान के मन में हो सकता है किसी किसी के लिए। अगले 3 दिन में आपके पर्सन के दिमाग में ये बात चल सकती है। पर इमेजिन बहुत करने वाले हैं आपके पर्सन आपको। चांद को देखकर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है जब भी कहीं छत पर जाते हैं, चांद को देखते हैं, उनको बड़ा सुकून मिलता है। या आपके जो पर्सन है बड़े इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, या आप बड़े इमोशनल पर्सन हो सकते हो। आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो और आपके पर्सन भी इस बात को मानते हैं। भली भांति वो जानते हैं इस बात को कि आप उनकी कितनी ज़्यादा केयर करते हो। आप क्या फील कर सकते हो इस इंसान के लिए। देखो, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे कि आप बड़ा सेफ फील करते हो इस इंसान के साथ जब भी रहते हो। आप तो मानते ही हो इस इंसान को। हो सकता है किसी किसी के लिए जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप ऐसे इंसान के साथ शादी करोगे। इस इंसान के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। किसी किसी के लिए आप कैट लवर हो सकते हैं, आपके घर में कैट हो सकती है। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, आप इमोशनली और मेंटली बहुत थक चुके हैं। ऐसा होता है ना कि बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ बातें ऐसी जो बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करती है। पहले भी ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है कि आपने अपनी पूरी एनर्जी जैसे कि इस इंसान को दे दी है, तो आपकी एनर्जी को लेकर भाग जाता है ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए, और आप इमोशनली और मेंटली थक चुके हो। तो इस बात से आपको बचना है। अगर आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश हो रही है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि इस इंसान को पाते पाते या इस रिश्ते के लिए जो सपने आप देख रहे हो, उन सपनों को पूरा करते करते जैसे आपने खुद को ही खो दिया है।
आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहा है, ऐसा फील होने लगा है आपको लगता है कि आपने अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है। ऐसे कुछ थॉट्स आपके मन में आ सकते हैं। आप हमेशा ही कोशिश करते आए हो कि ये रिश्ता खूबसूरत बने, ठीक है, लेकिन हो सकता है इस इंसान ने आपका साथ नहीं दिया, आपको सपोर्ट नहीं किया। अगर परिवार इनकार कर रहा था तो हो सकता है इस इंसान ने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, ऐसे भी कुछ लोग हैं। और अगर ऐसा है कि इस इंसान ने आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया तो ये बात आपको बड़ी अंदर ही अंदर बेचैन कर सकती है। अगले 3 दिन आप बड़े उदास से लग रहे हो। कुछ बातें ऐसी भी है कि आपको रियलाइज़ भी हो सकती हैं, कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा उदास भी कर सकती हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये इंसान कभी भी आपके लिए कुछ एडजस्ट क्यों नहीं करता है, कभी भी आपके लिए किसी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करता है। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि क्या आप अकेले ही इस इंसान के लिए हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, क्या आप अकेले एडजस्ट करते रहोगे, इस इंसान की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या आपके प्रति। ये बात भी आपको दुख दे सकती है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपकी हिम्मत बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप जो इतना ज़्यादा थकान से फील करे हो, अचानक आपको ना एक एनर्जी फील हो सकती है, एक स्ट्रेंथ, एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगले 3 दिन भी हो सकता है कि आप देर रात तक आप जाग सकते हो, ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो। बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि आपको डर लगता है कि पता नहीं कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगर आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बात बेचैन कर रही है, पता नहीं अब आगे क्या होगा, ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा नहीं देगा। किसी किसी के लिए आपके मन में कुछ नेगेटिव ख्याल भी आ सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं ये इंसान सिर्फ आपका इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कहीं इसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रिश्ता तो नहीं जोड़ा है। आप जानते हो कि इसके दिल में आपके लिए प्यार है, फिर भी आपके मन में ये नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। रिश्ता आगे लेकर जाने के लिए आप दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेकिन हाँ, ऑब्स्टिकल्स ज़रूर हो सकते हैं और उन ऑब्स्टिकल्स के ऊपर मात करके आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका पर्सन मानता है इस बात को कि जैसे जब भी आप उनके साथ होते हो बड़ा वो हैप्पी फील करते हैं, बड़ा गुड लक लेकर आते हो आप उनके जीवन में। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ गाइड करने वाले हैं, तो आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।